भारत के साथ व्यापार करने को बेचैन है 3 मुस्लिम देश। बनाएंगे नया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और पाकिस्तान की करेंगे छुट्टी। जानेंगे कौन से 3 देश हैं। तो वहीं ग्रीस ने एक हड़कंप मचा दिया है बयान देकर। भारत इन 3 पोर्टों को खरीद रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान ने 2 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ पिछले हफ्ते एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की थी। काबुल में आयोजित इस बैठक में कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री शेरिक जुमरारिंग, तुर्कमेनिस्तान के परिवहन और संचार एजेंसी के महानिदेशक कमलखान चाकेव और अफगान वाणिज्य और उद्योग मंत्री नूरुद्दीन अजीजी ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य मुद्दा भारत के साथ व्यापार के लिए एक नए परिवहन गलियारे पर चर्चा करना था। बैठक में तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने अफगानिस्तान में पारगमन और परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। बैठक में कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री शेरिक का कहना यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना चाहिए और 3 पक्षों का विचार भारत से जुड़ने का है। ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए ये संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये सब तुर्कमेनिस्तान के बुनियादी ढांचे और बैनू ऑक्टो बोलासक में हमारे बुनियादी ढांचे को विकसित करने में मदद करेगा। तीनों पक्षों ने स्वीकार किया कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा की पूर्वी शाखा ने रूस और बेलारूस से कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान, भारत और पश्चिम एशिया तक माल परिवहन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग बनाने के लिए नई प्रेरणा प्राप्त की है और बातचीत के बाद वे आपस में पहले से सहमत समझौते को लागू करने के लिए एक कार्य समूह स्थापित करने पर सहमत हुए। कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान मार्ग INSTC की शाखाओं में से एक है। अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को भारत के साथ जमीनी मार्ग से व्यापार करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान शुरू से ही भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इस कारण पाकिस्तान ने हमेशा से अपने जमीन से होने वाले व्यापार को बाधित करने का प्रयास किया है। इसका ताजा उदाहरण 2022 की शुरुआत में भारत से अफगानिस्तान को भेजे गए खाद्यान्नों के दौरान देखने को मिलता है। लेकिन अब ईरान के चाबहार बंदरगाह वाला रास्ता खुलने से मध्य एशियाई देशों में पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं रह गई है और ये जो चल रहा है, ये दिख रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान का पूरा मामला ही साफ होता हुआ नजर आ रहा है। खैर, भारत कई सारे कॉरिडोर बनाना चाहता है और इस कॉरिडोर को विकसित करने के पीछे भारत का एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है अपनी इकोनॉमी को काफी तेज गति से आगे बढ़ाना, ताकि कहीं से किसी भी तरह की रुकावट न आए। और कहीं न कहीं ये चाइना के BRI को भी काउंटर कर रहा है। इसे ही देखते हुए इस बात को कहा गया कि भारत सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि ग्रीस तक भी फैलने को तैयार है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, ग्रीस की तरफ से ये आर्टिकल इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में आया है। चूंकि भारत ने तुर्की को अपने एक नेवी के प्रोजेक्ट से निकाल दिया और जब नेवी के प्रोजेक्ट से निकाला तो ग्रीस बहुत खुश हुआ था। ग्रीस में उस वक्त मीडिया ने ये छापा था कि ये भारत और ग्रीस की दोस्ती को दिखा रहा है। दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा मजबूत होती जा रही है और भारत का झुकाव अब ग्रीस की तरफ हो रहा है, ये इस बात को दिखा रहा है। पहले भी जब ग्रीस के PM भारत आए थे तब इन्होंने इस बात को कहा था कि हम आपके साथ डिफेंस के साथ साथ व्यापार के रास्ते भी खोल कर रखना चाहते हैं, व्यापार को भी काफी तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तब देखने को मिला जब सेना प्रमुख ग्रीस के भारत पहुंचे और ये चीज दिखा रहा था कि दोनों ही सचमुच में दोस्ती को एक नए लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं। पर 3 देश हैं इस वक्त, ग्रीस, अर्जेंटीना और भारत, जहां तीनों में बहुत ही तेजी से बदलाव आ रहा है और ये बिजनेस इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं ताकि व्यापार में दोनों ही देश या व्यापार के रास्ते आगे बढ़ना चाहते हैं। पर इसी क्रम में एक बहुत ही बड़ी चीज हुई है। कहा जा रहा है कि ग्रीस अपने 3 पोर्ट भारत को दे सकता है और ये जो 3 पोर्ट हैं
ये तीनों पोर्ट बहुत ही ज़्यादा खास हैं। पहला लेवरियो, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लेवरियो कुछ इस तरीके से दिखता है और इसकी पोजीशन यहाँ पर है। तो वहीं पात्रास और तीसरा है अलेक्जेंड्रोपोलिस। ये तीनों ही पोर्ट कहा जा रहा है भारत को दिया जा सकता है। इसको बेचने का मन बना रहा है ग्रीस। और भारत को क्यों चाहिए, तो भारत अपने आईमेक कॉरिडोर के लिए इन पोर्टों का अधिग्रहण कर सकता है ताकि ग्रीस के रास्ते से होते हुए भारत यूरोप तक अपनी पहुंच को बना ले। वैसे कहा जा रहा है कि भारत मल्टीपल कॉरिडोर पर ध्यान दे रहा है, पर यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ जो कॉरिडोर बनता हुआ दिख रहा है वो कॉरिडोर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि पाकिस्तान अपने रास्ते का दुरुपयोग करता रहा है। भारत ने अफगानिस्तान को अगर कोई मदद भेजनी चाहिए है तो पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी रोड़े वगैरह लगाए हैं, पर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब पाकिस्तान अकेला पड़ रहा है और कहीं ना कहीं वो खुद ही अब इन कॉरिडोर में शामिल होने की मांग करेगा। वैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस वक्त जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुके हैं। न सिर्फ इतना बल्कि पाकिस्तान और ईरान की तरफ से भी एक दिन में 2000 अफगानी लोगों को निकाला गया है और ये जो रिफ्यूजी यहाँ पर ठहर रहे थे उन्हें अब वापस भेजा जा रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान के साथ रिश्ते और भी ज़्यादा खराब होंगे। ये तो जहाँ तक रूस की बात है, रूस अपने नॉर्थ कॉरिडोर को बहुत ही तेजी से आगे ले जाना चाहता है और इसके पीछे कारण है रूस अगर अभी अपनी अर्थव्यवस्था को बचा रख पा रहा है तो वो सिर्फ व्यापार की वजह से ही। इसीलिए हाल फिलहाल में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का जब नाम आया था तब अजरबैजान का भी नाम आया था और कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट में अजरबैजान को रूस शामिल कर सकता है और INSTC के शाखा में जोड़ सकता है। वैसे जुड़ने को तो आर्मेनिया और अजरबैजान भी तैयार हैं, पर पुतिन ने फिलहाल के लिए अजरबैजानी राष्ट्रपति को ऑफर दिया है। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो गलियारा है, ये गलियारा एक तो अजरबैजान के इलाके से होता हुआ गुजरता है, पहले से भी इस प्रोजेक्ट में अजरबैजान था, और दूसरी बड़ी चीज ये है कि आर्मेनिया और अजरबैजान की लगातार लड़ाई होने से ये कॉरिडोर डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसे में दोनों ही बातों को देखते हुए अजरबैजान को भी इस कॉरिडोर में शामिल करने की कोशिश हो रही है। हालांकि अजरबैजान खुद भी बेताब है, क्योंकि इस कॉरिडोर से उसे भी अच्छा खासा मुनाफा होता है, अभी भी हो रहा है। जब भारत के साथ कारोबार करने के लिए रूस बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर अनलोडिंग लोडिंग करता है चीजों को, तो इन्हें अच्छा खासा किराया भी मिलता रहता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो ये मल्टीपल कॉरिडोर देख रहा है, क्या ये सही है या फिर नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।